फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बड़ा फैसला। 9 मई के मुकदमात में 108 मुल्जिमान को सजा सुना दी। उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल और कबल शोजब समेत मरकजी लीडरशिप को 10-10 साल की कैद का हुक्म। साहिबजादा हामिद रजा को भी 10 साल। रुकन सूबाई असम्बली जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो समेत 70 मुल्जिमान बरी। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद हमला केस में भी 60 मुल्जिमान को 10 साल की सजा, 7 मुल्जिमान बरी। पुलिस वैन जलाने के केस में भी 28 मुल्जिमान को सजाएं, 4 को बरी कर दिया गया। उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल, कबल शोजब को तीनों मुकदमात में 10-10 साल कैद की सजा। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो को तीनों मुकदमात में रिलीफ। सजा पाने वालों में पीटीआई के 6 MNA, 3 MPA और 1 सेनेटर शामिल। अदालती फैसला मुस्तरद। पीटीआई का हाईकोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं ऐवान जाना है या बाइकॉट करना है, फैसला बानी करेंगे। पीटीआई को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। कोई तो है जो सिस्टम को लपेटना चाहता है। हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। इससे जमहूरियत का नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ इंतहा पसंदी पर यकीन नहीं रखती। अदलिया से मायूस हो गए तो सिस्टम डीरेल हो जाएगा। 26 नवंबर एहतजाज केसेस की समाअत में अहम पेशरफ। 10 मुकदमात में पीटीआई के मजीद 15 रहनुमा नामजद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने मजीद 107 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बुशरा बीबी, सलमान अकरम राजा, आरिफ अलवी, शिबली फराज, हमाद अजहर, रऊफ हसन, जरताज गुल और दीगर शामिल। बानी पीटीआई की नाअहली पर फैजाबाद पर एहतजाज का मुकदमा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तार बरकरार। हमाद अजहर का 50 से ज़ायद मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। नाअहली के बाद मलिक अहमद खान भच्चर पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर के ओहदे से भी फारिग। नोटिफिकेशन जारी। पीटीआई की मिशाल यूसुफजई 86 वोट लेकर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की सेनेट की खाली निशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन में महताब जफर 53 और साइमा खालिद 1 वोट हासिल कर सकी। पाक अमरीका ताल्लुकात नए दौर में दाखिल। तारीखी तिजारती मुआहदा कामयाबी से तय। अमरीकी सदर का बाज़ाब्ता ऐलान। अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी होगी। अमरीका पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए इक़दाम करेगा। दोनों ममालिक मिलकर ऑयल तलाश करेंगे। हो सकता है जल्द पाकिस्तान अपना तेल भारत को बरामद करे। डील आगे बढ़ाने के लिए ऑयल कंपनी का इंतखाब किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट। वजारत खजाना के मुताबिक वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स हॉवर्ड लुटनिक से मुलाकात में पेशरफ्त हुई। मुआहदे से तिजारत को फ़रोग, सरमायाकारी में इजाफा और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ेगा। तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में इक्तसादी ताउन को फ़रोग मिलेगा। सरमायाकारी रवाबित मज़ीद मजबूत होंगे। एक दूसरे की मार्केट्स तक बेहतर रसाई हासिल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक अमरीका तिजारती मुआहदे का खैर मकदम। हतमी मंजूरी में कलीदी किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। कहा तारीखी मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन को वुसअत देगा। आने वाले दिनों में मुश्तरका शराकतदारी को मजीद तक़वियत मिलेगी। एग्रीमेंट मुस्तकबिल में दरीना ताल्लुकात में नए दौर का आगाज साबित होगा। ट्रंप इंतजामिया के मोदी सरकार को पैदर पे मुआशी झटके। 25% टैरिफ के बाद 6 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका में मौजूद तमाम असासे मुंजमद। अमेरिकी शहरियों या इदारों के साथ लेन देन भी ममनू करार। ईरान के साथ तेल की तिजारत की वजह से मजमूई तौर पर 20 कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा मईशत करार दे दिया। कहा मुझे परवाह नहीं कि भारत और रूस क्या करते हैं। ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी से जवाब तलब कर लिया। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी भी मोदी सरकार पर बरस पड़ी। भारतीय स्टॉक मार्केट में भूचाल। मुंबई स्टॉक मार्केट में 900 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। खलाई मैदान में एक और संगे मील अबूर। पाकिस्तान ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट खला में भेज दिया। सुपार्को का सैटेलाइट चीन के जिचांग सेंटर से लॉन्च किया गया। फसलों की पैदावार, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी फैलाव की निगरानी में मदद देगा। सैटेलाइट से सैलाब और जल्जलों की बरवक्त पेशगोई, ग्लेशियर्स के पिघलाव और जंगलात की कटाई की निगरानी मुमकिन होगी। माहौलियाती हालात में डेटा हासिल करने की भी भरपूर सलाहियत।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, दिफाई शराकत दारी और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल, बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म। मरियम नवाज कहती हैं सऊदी अरब से ताल्लुक़ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मरकज़ी सुतून है। ऑनलाइन खरीदारी करने वालों के लिए अच्छी खबर, बैरून मुल्क से मंगवाई जाने वाली अशिया और सर्विसेज पर आयद 5% टैक्स खत्म। FBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इकदाम से गूगल और टीमो समेत अमरीकी और चीनी हाईटेक कंपनियों को फायदा होगा। वजारत खजाना के मुताबिक डिजिटल टैक्स का खात्मा IMF को एतमाद में लेकर किया गया। मुल्क में जारी चीनी बहरान, वफाकी हुकूमत का शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन। मुल्क भर में मौजूद चीनी का तमाम जखीरा कंट्रोल में ले लिया। स्टॉक पर FBR के एजेंट्स तैनात। 18 शुगर मिल्स के मालिकान के नाम भी ECL में शामिल। वजारत फूड हुक्काम के मुताबिक फैसला चीनी की मसनूई किल्लत और कीमतें मजीद बढ़ने के खदशे के पेश नज़र किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स फटने का खदशा, बारिशों के नए स्पेल का अलर्ट जारी। तमाम अजला में कंट्रोल रूम्स कायम। विजर में सैलाब से सूरत हाल खराब, 20 से जायद मकानात मुकम्मल तबाह। सड़कें, बिजली और मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। चिलास में सैलाबी रैले में बहने वाले सयाहों की 11वें रोज भी तलाश जारी। वफाक में इत्तेहाद अपनी जगह, लेकिन कराची के अवाम पर जुल्म बर्दाश्त नहीं। MQM रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा शहर कायद के मसाइल हल करने के लिए वज़ीर आज़म और गवर्नर सिंध किरदार अदा करें। बताया जाए वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले पैसे कहाँ लग रहे हैं। 25 साल में के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बेहतर नहीं हो सकी। CEO के इलेक्ट्रिक पर मुलाजिमा को हिरासा करने के इल्जाम साबित। सूबाई मुहतसब आला ने मोनस अलवी को नौकरी से बरतरफ करने का फैसला दे दिया। 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। मोनस अलवी का अपील का ऐलान। बरतानिया और फ्रांस के बाद कनाडा का भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का इशारा। सितंबर में जनरल असम्बली के मौके पर ऐलान मुतवक्के। फ़लस्तीनी अथॉरिटी को इंतखाबात और जमहूरी इस्लाहात की यकीन दहानी कराना होगी। वज़ीर आज़म मार्क कार्ने की मीडिया से गुफ्तगू। फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत पर कनाडा के साथ तिजारती मुआहदा मुश्किल हो जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस एलामिया की तौसीक कर दी। गजा में इसराइली सफाकिये जारी। खान यूनस, रफा और जबालिया पर बमबारी। इमदाद के लिए कतार में लगे अफराद पर फायरिंग। 24 घंटों में 101 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 60,239 हो गई। मगरबी किनारे में भी जुल्म जारी। घर घर छापों के दौरान 2 फलस्तीनी शहीद। इमदादी सामान की तरसील भी जारी। स्पेन ने पैराशूट के जरिए खुराक के दर्जनों पैकेट गिरा दिए। अमरीकी सदर का हमास से हथियार डालने का मुतालबा। कहा गजा में जंगबंदी का यही रास्ता है। शाहीनों की नई मंजिल। ग्रीन शर्ट्स का वेस्ट इंडीज से मुकाबला। पहला T20 कल फ्लोरिडा के शहर लॉडरहिल में होगा। कप्तान सलमान आगा का तजर्बाकार बॉलर्स पर इन्हिसार का इंडिया। कहा वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए हर सीरीज अहम है। वेस्ट इंडीज T20 में हमेशा खतरनाक हरीफ होती है, जीतने की कोशिश करेंगे। और विमेंस टूर डी फ्रांस में टाइटल की दौड़। किमले कोर्ट ने 5वां मरहला जीत लिया। इवेंट में स्टेज जीतने वाली पहली अफ्रीकी खातून बन गई। मोरितानिया की साइकिलिस्ट मजमूई तौर पर भी सबसे आगे। हादसे के बायस फ्रेंच साइकिलिस्ट जख्मी।